अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। वीओ कंसेप्ट में आपको खुशामदीद। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अब तक काफ़ी चीज़ें समझ आ रही होंगी। और जो नए आए हैं मेरे व्यूअर्स, मैं उनको वेलकम करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो देखें, पसंद आए लाइक करें, कोई चीज़ पूछनी है कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे वेन डायग्राम की, और ये हमारा जो सेट थ्योरी है और सेट ऑपरेशन है उसका लास्ट लेक्चर है। उसके बाद हम रिलेशंस पढ़ेंगे 11th लेक्चर में। और चलें शुरू करते हैं जी। अच्छा जी, एक सर्वे हुआ है, उसको हमने वेन डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करना है। उसके कुछ जो पार्ट्स हैं उसमें सर्वे में ये देखा गया है कि कंप्यूटर यूज़र्स जो हैं वो उनमें से कौन से यूज़र्स ऐसे हैं जो प्रिंटर, मोडेम और स्कैनर जैसे डिवाइसेस यूज़ करते हैं। और उनकी मुख्तलिफ जो है ना वो यहाँ पे सिचुएशन वो दे रहा है कि ऐसे कौन से यूज़र्स हैं जो मोडेम्स और प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं लेकिन स्कैनर यूज़ नहीं कर रहे। ऐसे कौन से हैं जो स्कैनर यूज़ कर रहे हैं लेकिन कोई प्रिंटर मोडेम यूज़ नहीं कर रहे। ऐसे कौन से हैं जो स्कैनर यूज़ कर रहे हैं या वो प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं लेकिन मोडेम कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसी तरह ऐसे कौन से यूज़र्स हैं जो कोई मोडेम और कोई प्रिंटर इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो हम यहाँ पे सोल्यूशन में करेंगे, तो यहाँ पे प्रिंटर्स, मोडेम और स्कैनर, ये तीन चीज़ें हैं ना। तो प्रिंटर के लिए हम पी कह देते हैं, मोडेम के लिए एम और स्कैनर्स के लिए एस को है ना डिनोट कर देते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर से। ये हमारे सेट बन गए यहाँ पे, ठीक है जी। तो पहला हमारे पास यहाँ पे आ गया ना जी कि मोडेम एंड प्रिंटर बट नो स्कैनर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कितने जो है ना वो एरियाज़ हैं, कितने, कैसे हमें उनको शेड करना है। अब एक चीज़ है कि कॉमनली यूज़ हो रहे हैं ना तीनों, ये देखें, ये देखें, ये मेरे सर्कल बड़े हो गए लेकिन मैं यहाँ से आपको कराता हूँ, ड्रॉ करने का आपको बता रहा हूँ कि पेपर में आपने MS वर्ड में या पेंट में आपने सेम जो शेप के सर्कल हैं उनको कॉपी पेस्ट करके बना लेना है। और इस तरह आपने जॉइंट करके लिख लेना है यूनिवर्सल सेट के रेक्टेंगल में, ठीक है। यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल में आता है, ये याद रखना है आपने। अब इसके अंदर कुछ सब सेट हैं जिसमें एक सेट जो है वो कंप्यूटर्स का है, एक जो यूज़र्स हैं जो मोडेम का है, और एक प्रिंटर्स का है जो प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें अब हमने ये बताना है कि मोडेम और प्रिंटर कितने ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, मतलब उन दोनों को। तो मोडेम और प्रिंटर में ये कॉमन एरिया है ना, ये वाला जो शेडेड एरिया है, तो ये हम शेड कर देना है। और स्कैनर इसमें शामिल नहीं है, तो स्कैनर का जो ये वाला पार्ट है ये हमने छोड़ देना है, ये शेड नहीं करना, ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट है जी, उसमें कह रहा है कि स्कैनर यूज़ करते हो लेकिन प्रिंटर और मोडेम यूज़ ना करते हो। तो स्कैनर का सारा पार्ट हमने शेड नहीं करना, जिसमें मोडेम और प्रिंटर के जो सर्कल हैं उनकी इन्वॉल्विंग है वो हमने खाली छोड़ देने हैं, और जो बाकी सिर्फ स्कैनर का एरिया उसको शेड करना है, ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट है जी स्कैनर और प्रिंटर, और में आपको पता है ना यूनियन लगता है। और यूनियन में क्या होता है कि अगर दो ये सर्कल हैं उस तरह जॉइंट हैं, दो सेट, तो जब हम उनका यूनियन लेंगे तो ये सारा शेड हो जाएगा, ठीक है जी। ये सारा शेड हो जाएगा, सारा एरिया शेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कॉमन चीज़ भी आती है और डिफरेंट भी आती है यूनियन में, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब यूनियन लेना है हमने स्कैनर का और प्रिंटर का, लेकिन उसमें मोडेम को लेस कर देना है। तो मोडेम चूँकि देखा आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहे हैं ब्लैंक है ना, ठीक है। तो बाकी जो एरिया है वो स्कैनर और प्रिंटर ने शेयर कर लिया है, सही है जी। आगे है जी नो मोडेम एंड नो प्रिंटर। तो प्रिंटर और मोडेम की जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं सेट, वो खाली हैं। और जो एस है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे अब एक पॉइंट नोट करने वाला है। यहाँ पे जो पॉइंट नोट करना है वो ये है कि मोडेम और प्रिंटर के बारे में तो उसने बता दिया है कि दोनों यूज़ नहीं कर रहे, ये तो मैंने आपको टिक करके बता दिया ना, ये ब्लैंक हो गए, इनको शेड नहीं करना। लेकिन इसमें ये नहीं बताया हुआ कि वो स्कैनर यूज़ करता है, मतलब ये यूज़र जो हैं, जो रिसर्च हुई है इस पे, इन पे, इस किस्म के यूज़र्स पे, कि वो स्कैनर यूज़ करते हैं नहीं करते। तो ये इसमें कंफर्म नहीं है ना। तो जब कंफर्म नहीं होगा तो स्कैनर का भी पार्ट होगा और यूनिवर्सल का भी होगा। अब यूनिवर्सल का क्यों होगा, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई भी स्कैनर यूज़ ना करता हो,
कोई ऐसे यूज़र भी हों जो ना मोडेम यूज़ करते हो, ना प्रिंटर यूज़ करते हो और ना स्कैनर यूज़ करते हो, तो वो यू में आ जाएंगे। और लग रहा है ना यूनियन लेंगे, तो शायद ऐसे भी हों। ये दो शर्तें तो मेरी हमारी लाजमी हैं, ये तो पूरी हो गई हैं। लेकिन जो तीसरी वाली में कुछ ऐसे भी होंगे जो स्कैनर यूज़ करते होंगे, तो ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। तो वो यूनियन और ये वाला पार्ट दोनों मिला के सारे शेड हो जाएंगे। ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल में ये कह रहा है जी कि 21 टाइपिस्ट हैं एक ऑफिस में जो टाइपिंग करते हैं। इसमें से 5 जो हैं वो मैनुअल टाइपराइटर यूज़ करते हैं, उनके लिए एम डिनोट हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक जो टाइपराइटर हैं और वर्ड प्रोसेसर है, ये तीनों जो है वो इस्तेमाल करते हैं। 5 ऐसे बंदे हैं, ठीक है, जो तीनों इस्तेमाल करते हैं। सही है जी। अच्छा, टाइपराइटर के लिए ई और वर्ड प्रोसेसर के लिए डब्ल्यू आ गया। उन 21 में से 9 बंदे ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर और एंड वर्ड प्रोसेसर दोनों यूज़ करते हैं। ठीक है, और उनमें से 7-21 में से ऐसे हैं जो मैनुअल टाइपराइटर यूज़ करते हैं और वर्ड प्रोसेसर यूज़ करते हैं, और 6 ऐसे हैं जो मैनुअल टाइपराइटर यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर यूज़ करते हैं, लेकिन बट नो वन यूज़ एम ओनली। ठीक है जी। अब यहाँ पे कोई कहता है कि कोई ऐसा नहीं है जो सिर्फ मैनुअल टाइपराइटर यूज़ करता हो। ठीक है जी। अच्छा, इसको अब क्या ड्रॉ कैसे करना है? ड्रॉ वैसे ही करना है जो अपने 3 सर्कल ऐसे बना देने हैं। ठीक है जी, कॉमन। और उसमें इस इन 3 सर्कल्स में जो कॉमन एरिया है वो डिफरेंट तरीक़ों का आता है। इसमें देखें, पहले में ये कह रहे हैं ना कि 5 बंदे ऐसे हैं जो तीनों किस्म की मशीनें यूज़ करते हैं। तो तीनों का जो कॉमन एरिया है वो ये आ रहा है ना, जो मैंने शेड कर रहा हूँ, ये आ रहा है। तो यहाँ पे आपने वो जो फिगर 5 है वो लिख देना है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी कि 9 बंदे ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर यूज़ कर रहे हैं और वर्ड प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ ये 2 हैं। ठीक है, तो इन दोनों का हम कॉमन एरिया फाइंड करेंगे कि वो कौन सा है। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक का सर्कल है ना, और ये वर्ड प्रोसेसर का। तो इन दोनों का जो कॉमन एरिया है वो ये वाला है, ये। अच्छा, अब एक मज़े की बात यहाँ पे देखें, कॉमन एरिया आपने देख लिया ना। अब यहाँ पे टोटल 9 फिगर हमने पूरे करने हैं ना, तो 5 तो पहले से लिखे हुए थे ना हमने। तो यहाँ पे 4 हम जो है ना, जो दूसरा एरिया उसमें 4 ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 9 और 4 टोटल कितने बन गए? सॉरी, 5 और 4 कितने बन गए? 9 बन गए। टोटल 9 आ गए जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। अच्छा जी, नेक्स्ट अब देखें कि 7 बंदे ऐसे हैं जो मैनुअल यूज़ कर रहे हैं और वर्ड प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं। तो मैनुअल और वर्ड प्रोसेसर का जो कॉमन एरिया है वो हमने मार्क करना है। मैनुअल और वर्ड प्रोसेसर का कॉमन एरिया ये है ना, अगर आप और करें, ये कॉमन एरिया है। तो इसमें ये 5 तो पहले लिखे हुए थे, तो टोटल हमने 7 पूरे करने हैं, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो 5 जमा 2 7 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है जी, बट नो वन यूज़ एम ओनली। ठीक है, यानी अब ये इसने बता दिया है कि एम जो है वो कोई भी यूज़ नहीं करता। सॉरी, मैं आई गेस यहाँ पे ये स्किप कर गया हूँ 6 वाला, ये। अच्छा, 6 के बारे में है कि मैनुअल यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉमन। 6 बंदे ऐसे हैं जो ये 2 कॉमन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक का जो पार्ट है वो ये वाला शेडेड एरिया है ना, एम और ई का। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे 5 पहले से लिखा हुआ था, ये वाला, और ये एक आ जाएगा, और टोटल 6 पूरे हो जाएंगे। ठीक है जी। और एट द एंड ये वाला है जी, नो वन यूज़ एम ओनली। ठीक है, तो एम ओनली में कोई यूज़ नहीं कर रहा। ये एम ओनली का जो एरिया है वो ये वाला है। ठीक है, जो एम ओनली का है, जिसमें इसमें कोई किसी के साथ इसकी शराकत नहीं है, वो ये एरिया है। तो इसमें हम 0 लिख देंगे। ठीक है जी। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ईजी है आपके लिए, बहुत ईजी है। अब जो दूसरी इसकी एग्जांपल है उसमें कहता है कि इफ़ द सेम नंबर ऑफ टाइपिस्ट यूज़ इलेक्ट्रॉनिक as use word processor, then how many use word processor only and how many use electronic typewriters only। ये अब देखिए ना, वेन डायग्राम की एप्लीकेशन कि हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को वेन डायग्राम के ज़रिए
बजाय इसके कि हम लंबा चौड़ा हिसाब किताब करें। चलिए जी नीचे जाते हैं, इसको देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात नोट करने वाली है वो ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने आपको एक क्वेश्चन बना के दी है ना यहाँ पे, कि इफ़ द सेम नंबर ऑफ टाइपिस्ट यूज़ इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, एज यूज़ वर्ड प्रोसेसर, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। सेम नंबर का मतलब है कि दोनों बराबर होंगे। अब नीचे आपने जो डायग्राम बनाई थी इसमें देखें, ये हो गए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदे, ठीक है, और ये हो गए वर्ड प्रोसेस वाले। तो ये जो दो है ना, वो ये कहता है कि अगर ये दोनों बराबर हों, ठीक है, तो उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो इनको बराबर करने के लिए हमें जो इनके एरिया जो मालूम नहीं है ना, जैसे यहाँ पे हम देखें, आप यहाँ पे हमारा ये है ना, ये हमें तो बता दिया था उसने कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो सिर्फ मैनुअल यूज़ करता हो। तो इसी तरह क्या कोई ऐसा बंदा है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक यूज़ करता हो, या क्या कोई ऐसा बंदा है जो सिर्फ वर्ड प्रोसेसर यूज़ करता हो। तो उसके लिए हमने ये दो वेरिएबल कर दिए हैं डिफाइन एक्स वाई, ठीक है जी। अब इनका इस्तेमाल हम नीचे करेंगे। इस्तेमाल में देखें, चूँकि कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ़ टाइप्स यूजिंग ई, टोटल नंबर ऑफ़ टाइप्स यूजिंग डब्ल्यू बराबर है। तो इसमें जो ए वाले पार्ट के अंदर बंदे हैं ना, उनका हम पहले लिख देंगे कि 1 + 5 + 4 + x इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएंगे, ये आ जाएंगे इसके इक्वल डब्ल्यू वाले पार्ट के, 2 + 5 + 4 y। क्लियर है यहाँ तक। इसका आप मैथमेटिक जो है ना, मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा x - y इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है जी। अब इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें दूसरी इक्वेशन भी चाहिए होती है। तो दूसरी इक्वेशन हम उठाएंगे यहाँ से। अगर हमने नोट किया हो कि टोटल टाइपिस्ट जो है वो कितने हमारे पास 21, ओके, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बनने में मदद करेगी। और वो कैसे करेगी देखते हैं जी। ये देखें जी, अब हम ये जो सारा है ना, ये जो सारा एरिया है, ये सारे जो हैं कंप्यूटर यूज़ करने वाले जो टाइपिस्ट हैं, ये 21 है, ठीक है। तो 0 + 1 2 5 4 x y, इन सब को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 21 आएगा, ठीक है। अब आगे क्या करना है, हमने जब इसको हमने सॉल्व करना है तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स वाई की कीमत है ना, वो आ जाएगी 9। अब हमने दोनों इक्वेशन को ले लिया, तो दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर जो है वो x = 5 और y = 4 आएगा। जो कैसे आएगा, मेरे पास जगह कम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं सॉल्व कर लूँ आपके लिए। तो देखें जी, यहाँ पे ये है ना x - y = 1, तो इससे हम पहले x की वैल्यू ड्राइव कर लेंगे। x हमारे पास आ जाएगा 1 + y, ओके, ये आपने याद रखना है। 1 + y आ गया। अब जब ये 1 + y आ गया, यहाँ पे हमारी जो दूसरी इक्वेशन है ये वाली, यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1 + y, तो ये आ जाएगा 1 + y प्लस इक्वेशन का y = 9। अब इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 2y = 9, और ये आ जाएगा 2y = ये 1 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 8, और 1 2 1 1 2 4 y = 4। तो y = 4 आ गया हमारे पास। अब इस y को यहाँ पे दोबारा पुट कर दें बेशक आप, तो ये आ जाएगा x + y 4 आ गया = 9, और x = 4 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। ये लें, ठीक है जी। ओके जी, यहाँ तक ओके हो गया। थर्ड जो आपकी जो ये सोल्यूशन है और जो रिक्वायरमेंट है, ये इसको आपने ख़ुद देख लेना है।
इस एक्सरसाइज को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपने मुझे कमेंट में बता देना है, मैं आपको फिर डिटेल में इसका समझा दूँगा। ओके जी। ओके जी, ये एप्लीकेशन सॉरी ये एक्सरसाइज जो है इसको ज़रा जल्दी जल्दी करेंगे। दोबारा टाइम जो है वो ज़्यादा मैं नहीं चाहता ताकि जल्दी से आपके कंसेप्ट क्लियर हों और आप अच्छे से कम टाइम में तैयारी अपनी कर सकें। तो जी बिल्कुल, अब इसको हम करते हैं जी। अच्छा, तो एक स्कूल है उसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और वो 3 किस्म के सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो हैं वो ABC के नाम से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, 100 बंदे। अब उसमें से पहली जो शर्त है वो ये है कि 28 बंदे ऐसे हैं जो कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते। तो वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, ये वाला, ठीक है, तो इसमें ये 28 बंदे जो हैं काउंट करके हम यहाँ ये 28 लिख देंगे कि वो इन तीनों में से जो कोई भी सॉफ्टवेयर है वो यूज़ नहीं करते। उसके बाद ये 8 यूज़ ओनली पैकेजेस ए। तो पैकेज ए वाले जो हैं वो ये जो उसका अपना एरिया है उसमें हम 8 लिख देंगे कि सिर्फ 8 बंदे जो हैं वो ए पैकेज यूज़ करते हैं। उसके बाद है जी 26 यूज़ ओनली पैकेज बी। तो इसी तरह बी वाले ये आ गए जी जो उसके अपने एरिया, और सी वाले यहाँ पे 7 है, ये आपको बताएगा आगे। ये देखें जी आ गया 7 यूज़ सी। अच्छा, जो 10 है जो यहाँ पे कह रहा है कि 10 यूज़ ऑल 3 पैकेजेस। तो अब जो ऑल 3 पैकेजेस में तीनों का जो कॉमन एरिया है ना वो हमने करना है। मैं पहले शेड कर दूंगा आपको, ठीक है। ये एरिया जो है ये तीनों का शेड एरिया है। देखिए आप ज़रा गौर से, तीनों सर्कल शेयर कर रहे हैं ना इस एरिया को, तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जी आगे है जी 13 जो है वो यूज़ कर रहे हैं बोथ ए एंड बी। अब ए और बी का जो कॉमन एरिया होगा वहाँ पे हमें 13 लिखना है। तो ए और बी में जो कॉमन एरिया है वो आप गौर से देखें तो वो ये है ना, ये ए और ये बी है, तो इनका कॉमन एरिया ये आएगा ना दरमियान में, ठीक है। तो ये जो कॉमन एरिया है ये वो कह रहा है कि 13 है, तो 10 तो हम ऑलरेडी लिख चुके थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है जी। तो ये पहली रिक्वायरमेंट इसकी हमने पूरी कर दी, हमने वेन डायग्राम को यहाँ पे देख लिया है। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है उसमें ये कह रहा है कि इफ़ ट्वाइस एज मैनी स्टूडेंट्स use package B as package A, write down a pair of simultaneous equations in x and y। तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आगे आपने सोल्यूशन देख लेना है, ये जैसे हम ऊपर भी करके आ रहे हैं ना सेम वैसे ही है। तो आपने 2 इक्वेशन बनानी होंगी और उनको सॉल्व करना होगा। x और y की जो कीमत है वो आपने फाइंड कर लेनी है इसमें। मैं आपको कहा देता हूँ, ये कह रहा है कि यहाँ को मैं आपको समझाता हूँ, ये सोल्यूशन है वैसे। इफ़ ट्वाइस एज मैनी स्टूडेंट यूज़ पैकेज बी, यानी पैकेज बी में ये जो स्टूडेंट्स हैं जितने भी यूज़ कर रहे हैं 26 + 10 + 3 + y, ठीक है। तो एस पैकेज ए, तो ये एस पैकेज ए की ट्वाइस है, ठीक है जी। यानी पैकेज ए जो है ये वाला, इसको अगर हम 2 से ज़रब दें तो तब जाके हमारे पास बी आता है, ठीक है जी। तो हमने इस यहाँ पे लिखना होगा बी, और बी के सारे जो नंबर्स हैं उनको प्लस करना है यहाँ पे, और यहाँ पे ए के, लेकिन ए को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। यहाँ पे ए के मेंबर आ जाएंगे, यहाँ पे बी के मेंबर आ जाएंगे जितने भी हैं। अब यहाँ पे ए के मेंबर आएंगे, ए आएगा, 3 आएगा, 8 10 आएगा और एक्स आएगा ना, तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। नीचे आपको करके दिखाया मैंने, ये देखें, ये वही बात कर रहा है, ठीक है जी। ये सारा उसने कर दिया आपको, ओके, ये आप देख लेना। और सेकंड पार्ट इसका जो है वो टोटल नंबर वाला है। टोटल नंबर स्टूडेंट 100 है ना, तो इन सबको आपने प्लस कर देना है, इन सबको, सॉरी ये 28 भी इसके अंदर आएगा, इन सबको आपने प्लस कर देना है, ठीक है जी। आपने इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, ये इन्होंने करके दिया हुआ है। ये कैसे आया है, और ये इन्होंने एक्स और वाई की वैल्यूज़ के लिए आपको नहीं कहा था, इन्होंने सिर्फ आपको इक्वेशन के लिए कहा था, तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। 2 इक्वेशंस आ गई आपके पास, ओके जी। नेक्स्ट ये आपने जो इन इक्वेशन का सोल्यूशन है ना, जो मैंने ऊपर किया था उसी तरह सोल्यूशन है जो मैंने आपको करके दिया था, ये वैसे इन्होंने किया है, ये आप उसको देख लीजिएगा, आपके कंसेप्ट्स और आपकी लर्निंग के लिए बेस्ट है, ठीक है जी। जी नेक्स्ट में कह रहा है कि आप ये बताएं कि
स्टूडेंट हाउ मेनी स्टूडेंट यूज़ पैकेज सी, पैकेज सी में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो कैसे पता चलेंगे। पैकेज सी में ये देखें, ये पैकेज सी है ना, इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ये एक्स और वाई की में जो वैल्यूज़ हैं वो पहले फाइंड करनी है, वो हम लोग यहाँ फाइंड कर चुके हैं ना। यहाँ पे ये देखें, ये एक्स हमारे पास 5 आ गया और वाई हमारे पास 13 आ गया ना, तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो है हम यहाँ 5 13 पुट कर दिए, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर यहाँ पे 35 आ जाएगा। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी, यहाँ तक समझ आ गई होगी। बाकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको देख लीजिएगा, सिर्फ वो कंसेप्ट के हवाले से हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी जो है ना प्लस माइनस नहीं है। तो ये आप आराम से ख़ुद भी कर सकते हैं पढ़ के, ठीक है। बस ये कंसेप्ट आपको दिखा रहे हैं कि आगे हम किस तरह पार्टीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब आगे जी पार्टीशन ऑफ सेट, और पार्टीशन ऑफ सेट क्या होती है जी, जब अगर एक सेट है उसे हम डिवाइड कर दें उनके डिसजॉइंट सबसेट्स में, यानी अगर एक सेट है उसे हम उसके जो ऐसे सबसेट्स में डिवाइड करें जो जिनमें कोई भी चीज़ आइडेंटिकल नहीं है, कॉमन नहीं है, तो ऐसे अमल को, ऐसी डिवीज़न को हम पार्टीशन कहते हैं। जैसे पाकिस्तान का नक्शा है ना, तो उसमें 5 सूबे हैं, तो उनकी पार्टीशन हुई हुई है ना, तो वो एक दूसरे से आइडेंटिकल है और उनका कोई आपस में उनकी बाउंड्री हुई हुई है और कोई भी चीज़ कॉमन उसमें नहीं है। तो ये जो चीज़ है नीचे, ये डेफिनेशन देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एमसीक्यूज़ के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये पार्टीशन का आपको उसने मैप दिखा दिया है जो मैं बात कर रहा था, ये वैसे ही मैप बना हुआ है और एक सेट को 4 जो डिसजॉइंट सबसेट है उसमें पार्टीशन किया हुआ है, ठीक है जी। आगे जी पावर सेट, पावर सेट क्या होता है जी, पावर सेट अगर एक सेट ए है उसके जितने भी सबसेट्स होंगे ना, तो वो सबसेट जिस सेट में आते हैं ना, या ऐसा सेट जिसमें किसी सेट ए के तमाम सबसेट्स आ जाए तो उसको पावर सेट कहते हैं, ठीक है। उसको पी और स्मॉल ब्रैकेट ए में या पावर सेट का नेम लिख के शो करते हैं, ठीक है जी। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास सेट बी है ना, तो उसको हम यूँ लिखेंगे, पावर सेट ऑफ बी, ठीक है जी। अच्छा, पावर सेट के एलिमेंट्स कितने होते हैं वो कैसे पता चलेगा। अगर एक सेट है ए, उसके एलिमेंट 2 हैं, तो 2 पावर 2 यानी 2 पावर n यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो यहाँ लिखेंगे, तो वो इक्वल टू 4 है ना इस एग्जांपल में, तो इसके 4 जो है ना पावर सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये एग्जांपल भी इसी तरह दिखा रहा है। इसमें यहाँ पे पावर सेट 5 का है, 5 चूँकि खाली होता है सेट, तो इसमें 2 पावर 0 है और एलिमेंट 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो पावर सेट है उसमें एक एलिमेंट है, ठीक है। तो एक एलिमेंट जब होगा तो 2 पावर 1 उसमें 2 एलिमेंट आएंगे, एक 5 आएगा और एक वो एलिमेंट पूरा आएगा, ठीक है। इसी तरह जिसमें 2 एलिमेंट्स होंगे तो उसके 4 आ जाएंगे, ठीक है जी। पावर सेट में 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ तक जी हमारे लेक्चर ख़त्म होता है। आगे हम इंशाल्लाह सेट्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे नेक्स्ट में रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पढ़ के मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो सेट्स हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो तो ज़रूर कमेंट करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेशन पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 11 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। थैंक यू।